और इसलिए कथा सुनने वाले नई की तरह से होते। कहते हैं कि महाराज कथा सुनने सब आते, लेकिन सब नहीं आते, विचार अलग है। कोई तो मन में विचार करता रहे चलो भैया कथा हो रही है मजा ही लेंगे, क्या लेंगे, मजा ही लेंगे। अब मजा और आनंद में अगर गौर से देखा जाए तो मजा और आनंद में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मजा एक वो होता है जहाँ नौटंकी ढोला रसिया चलती हो, वो तो एक मजा हो गया। और जो आनंद है वो आनंद हमें भगवान की रसमयी कथाओं में मिलता है। भगवान की हर कीर्तन होता हो, भगवान की चर्चाएं चलती हो, वहां पर तो मुझे आनंद प्राप्त होता है। लेकिन महाराज कछु लोग तो सोचत भाई याद आ रहे भैया कथा नहीं सुनने को मिली है तो कछु नहीं देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। बिल्कुल विचार चेंज हो चुके हैं। एक कवि कल्पना कर रहा है कि यार श्रोता सभी श्रोता रूपी नहीं, श्रोता सभी श्रोता रूपी नहीं, सोते और सरोते हैं। इसलिए कथा सुनने वाले नहीं एक तरह से होते हैं। कुछ लोग तो कथा में आकर के महाराज बैठ के ही सो ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें यही पता नहीं है कथा चल रही है क्या। और कोई तो कथा सुनने आते हैं महाराज घमंड में आकर के बैठ जाते कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ। कोई मन में विचार करता है मेरे पास बहुत ही बल है, मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ। तो महाराज कहते हैं कि घमंड करने से तुम्हारा तरण तारण होने वाला नहीं है। घमंड किया तीनों ने, बल बुद्धि और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव अंश। घमंड जिसने भी किया है भगवान ने आकर के दूर किया है। तो भैया किसी भी जीवन में कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। अब प्राणी आकर के संसार में खोटे खोटे कर्मों को करके ये नहीं सोचता है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। भूल जाते हैं परमपिता परमात्मा को, मन आया वैसे कर्म किए चले गए। फिर याद मत करना कि हमें मनुष्य की योनि प्राप्त होगी, फिर तो आपको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। एक कभी कल्पना करता है। कुछ लोग इसलिए आते हैं, कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखें तो शास्त्र जी कैसे मोटे या फिर छोटे, माफ करना यहाँ के तो लोग सभी बढ़िया है। जाकी जैसी भावना ताए तैसो सोआए, और सवे नीम कड़ुओ लगे फरूड प्रेम सो। तो दादा माफ करना, नगला कन्हई की जहाँ तक प्रशंसा करे वहां तक कमी है। अब ऐसा ना हो प्रशंसा कर दी अब तुम हमारे सर पे बैठ जाओ, है ना। वैसे आज पूछना चाहूंगी, कल नहीं पूछा, माताएं बहनें कौन अपने पति और सास ससुर के चरणों को स्पर्श करके जरा हाथ ऊंचे करो।